जैसे ही दुनिया का सबसे दुखी आदमी बैन सबके सामने आता है, सबका कलेजा कांप उठता है क्योंकि उसका मुंह गला फट चुका है और वो अब सिर्फ ऑक्सीजन मास्क जैसी चीज पहनकर जिंदा रह सकता है। और फिर जो हैरानी की बात थी, वो बना बैटमैन का सबसे बड़ा दुश्मन। और जैसे ही अचानक बैन ने पूरी सिटी को उड़ाने के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्टिव करने की बात की, तभी 8 सालों से शांत बैठा बैटमैन अचानक मैदान में कूद पड़ा। लेकिन जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, सबको साफ दिखने लगा कि बैटमैन की ताकत अब पहले जैसी नहीं रही। बैन ने उसे ऐसा पीटा जैसे बच्चा खिलौने से लड़ रहा हो। और फिर तभी बैन ने बोला कि तुम जैसे को तो मैं अंधेरे में भी पीट लूं, क्योंकि मैं तो पैदा ही अंधेरे में हुआ हूँ। तभी बैन ने उसे मार मार कर बैटमैन की कमर तोड़ डाली और बैन ने कहा कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी आंखों से देखो जब तुम्हारी प्यारी सिटी राख में तब्दील हो। और फिर बैटमैन को बंद कर दिया ऐसे गहरे गड्ढे में जहाँ से कोई बच ना सके। और फिर जब बैटमैन ने कोशिश की उठने की, तो उसकी टूटी कमर ने उसे जवाब दे दिया। फिर जब सब उम्मीदें टूट चुकी थी, तभी एक बुजुर्ग कैदी ने उसे बताया कि अब तक सिर्फ एक बच्चा था जो उस गड्ढे से बाहर निकला था, एक 10 साल की बच्ची, जिसने अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने मरते देखा था और डर के मारे जान बचाकर चढ़ गई। और वही बच्ची थी बैन की जान से प्यारी। और फिर बैटमैन ने देखा कि सिटी तबाही की ओर बढ़ रही है। उसने वही देसी इलाज अपनाने का फैसला किया, जान पर खेलकर रीढ़ की हड्डी सीधी करवाई और फिर दीवार पर चढ़ना शुरू कर दिया। बार बार गिरा, बार बार चढ़ा, लेकिन वो रुका नहीं। और फिर बुजुर्ग ने कहा कि अब तू रस्सी का सहारा मत ले, डर के बिना तू ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। और फिर बैटमैन ने सीधा छलांग लगाई। बैटमैन जैसे तैसे उस गड्ढे से बाहर निकल चुका था और अब बैन को भी खबर लग चुकी थी कि जिसे वो मरा समझ रहा है वो फिर से लौट आया है। अब फिर से दोनों की भिड़ंत हुई। लेकिन जैसे ही बैटमैन जीतने को था, एक और चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। जो बच्ची गड्ढे से बाहर निकली थी, बैन ने उसे बचाने के लिए अपनी शक्ल तक बर्बाद करवा दी थी। और वो लड़की अब खुद सामने आई और बोली, अब इस शहर को बम से उड़ाना ही है। जो खंजर सालों से दिल में पलकर इंतजार करता है, वही सबसे ज्यादा जख्म देता है। और इसी के साथ कहानी ले लेती है एक नया मोड़।